हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है विशाल कुमार। मैं आपका वेलकम करता हूं अपने इस चैनल जेडेक्स मैथ पर। तो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है पोलिनोमियल के ऊपर। पोलिनोमियल 9th क्लास की एनसीईआरटी मैथ का सेकंड चैप्टर है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, साथ ही आज का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि 10th की एनसीईआरटी मैथ का सेकंड चैप्टर भी पोलिनोमियल ही है। साथ में आप 11th 12th में पढ़ने वाले हो सेट के बारे में, रिलेशन के बारे में, उसके बाद बढ़ोगे फंक्शन के बारे में। फंक्शन को समझने के लिए भी पोलिनोमियल टॉपिक एक्ट एज अ बेस की तरह एक्ट करता है पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। मैथ में दो चीजें होती हैं। अगर आप मैथ में ब्रांच को जानते हो, मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है अलजेब्रा। अलजेब्रा में दो चीजें होती हैं। क्या होती हैं वो दो चीजें? एक होती है कांस्टेंट, एक होती है वेरिएबल। मतलब अगर मैं मैथमेटिक्स के अलजेब्रा को डिवाइड करूं तो इसके दो पार्ट में कर सकता हूं। वो कौन से पार्ट है? एक तो कांस्टेंट, एक वेरिएबल्स। कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट क्या होता है? सिंबल्स हैविंग फिक्स्ड वैल्यू। एग्जाम्पल जैसे मैं लिखता हूँ 1, 2, 10, 1 बिलियन। तो इन सभी नंबरों की फिक्स वैल्यू है। यहाँ पाई हो गया, पाई की भी फिक्स वैल्यू होती है। ई हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में यूज करते हैं। ये अप्रॉक्स 2.718 होता है। तो इन सब की गोल्डन रेशियो हो गया, 1.6, ऐसे और भी वैल्यू होती है। तो ये क्या है? ये कांस्टेंट है, सिंबल हैविंग फिक्स्ड वैल्यू। जिस भी सिंबल की इसकी भी फिक्स वैल्यू आपको पता है। 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, 10 का मतलब क्या है। उसी तरह ये भी कुछ सिंबल है, पाई हो गया। तो जिस भी सिंबल की फिक्स वैल्यू होगी मैथ में, मैथ की कौन सी ब्रांच में? अलजेब्रा में, उसको हम कांस्टेंट कह देंगे। अब बात करते हैं वेरिएबल की। तो हैविंग अनफिक्स्ड वैल्यू। मैथ के अलजेब्रा ब्रांच में जो भी ऐसे सिंबल होंगे, सिंबल्स हैविंग अनफिक्स्ड वैल्यू, तो जिन भी सिंबल की अनफिक्स्ड वैल्यू होगी मैथ के अलजेब्रा ब्रांच में, उनको हम क्या कह देंगे? मैथ में भी ओवरऑल कह सकते हैं, सिंबल हैविंग अनफिक्स्ड वैल्यू को कहेंगे वेरिएबल। जैसे एक्स की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वाई, अल्फा, बीटा, गामा। ये क्या है? ये ग्रीक लैंग्वेज के सिंबल है। ग्रीक लैंग्वेज में कितने सिंबल होते हैं? ग्रीक लैंग्वेज में टोटल 24 सिंबल होता है। 24 अपर केस सिंबल होता है और 24 लोअर केस सिंबल होता है। अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 2, गामा की वैल्यू 3, सिग्मा, थीटा 9th लेटर होता है ग्रीक लैंग्वेज का। तो आपने ऐसे सिंबल सुने होंगे, सिग्मा वगैरह। तो ये ग्रीक लैंग्वेज के लेटर हैं। इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। सिंबल हैविंग अनफिक्स्ड वैल्यू। ऐसे सिंबल को जिनकी फिक्स वैल्यू ना हो उन्हें वेरिएबल कहते हैं। ऐसे सिंबल जिनकी फिक्स वैल्यू होती है उन्हें कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पर आप कोई और भी चीज़ यूज कर सकते हो। ए हो गया, बी, सी, पी, क्यू, आर। हिंदी वर्णमाला के अक्षर भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, अब आप सवाल कर सकते हो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, 1 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। हम इनका यूज कर सकते हैं, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। जैसे अगर कोई मुझसे पूछता है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ योर नोटबुक, और मैंने कहा कॉस्ट ऑफ माई नोटबुक इज एक्स, तो एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर मेरी नोटबुक की कॉस्ट हुई 15 रुपये, तो एक्स की वैल्यू 15 है, क्योंकि मेरे को बोलना चाहिए था कॉस्ट ऑफ माई नोटबुक इज 15 रुपीज़, पर मैंने क्या बोला? कॉस्ट ऑफ माई नोटबुक इज एक्स। तो मैंने 15 की जगह x बोला, तो x की वैल्यू होगी 15। वहीं पर मैं किसी और से पूछता हूँ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ योर कार, तो वो कहता है कॉस्ट ऑफ माई कार इज x रुपीज़। तो यहाँ पर जो उसने x बोला, उसकी एक्चुअल मान लेते कार की कॉस्ट है 7 लाख, तो उसे बोलना चाहिए था 7 लाख, पर उसने बोल दिया x, तो वहाँ पर x की वैल्यू होगी 7 लाख। तो जो ऐसे सिंबल जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है उन्हें वेरिएबल कहेंगे। ऐसे सिंबल जिनकी वैल्यू फिक्स है उन्हें कांस्टेंट कहेंगे। अब अगर इन दोनों को मैं मिला के लिखता हूँ तो हमारे पास आ जाती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? इट इज कॉम्बिनेशन of
constants and variables with mathematical operations। तो अगर आपने कॉम्बिनेशन लिया किसका, कॉन्स्टेंट्स का एंड वेरिएबल का, तो उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे x प्लस 2, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि कॉन्स्टेंट भी है वेरिएबल भी है। एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड प्लस 2, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्यों, क्योंकि कॉन्स्टेंट भी है वेरिएबल भी है। अगर मैं ये लिखता हूँ x प्लस वाई, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप कहोगे इसमें तो कांस्टेंट है ही नहीं, तो मैं कहूँगा x प्लस वाई को ऐसे लिखा जा सकता है x प्लस वाई प्लस जीरो। जीरो तो एक कांस्टेंट है, क्योंकि जीरो की वैल्यू क्या होती है, फिक्स। जीरो की वैल्यू फिक्स होती है, जस्ट वैल्यू का मतलब क्या है, नथिंग। तो ये क्या है, ये कांस्टेंट है। तो क्योंकि मैं x प्लस वाई को ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस वाई प्लस जीरो, और ये अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है क्योंकि कांस्टेंट भी है वेरिएबल भी और ये इसके बराबर है, तो ये भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गई। तो आप ऐसे कुछ भी लिखते हो 1/x, ये भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। आप लिखते हो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस साइन तो भी आपने पढ़ा नहीं है 1/t, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आई होगी। क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये कॉम्बिनेशन है किसका, कांस्टेंट और वेरिएबल का। और यहाँ पर मैंने लिखा है मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई है प्लस है, तो इन ऑपरेशन के साथ। अब बात करते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है। पॉलिनोमियल को समझने के लिए ये चीज़ें समझना जरूरी है। अलजेब्रिक इक्वेशन, तो इट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस विद साइन ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर का साइन ये होता है, इसको हम पढ़ते हैं रीड एज इक्वल टू। तो अगर आपके अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है, अगर आपके पास कोई ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें इक्वेटर का साइन हो, जैसे पहला वाला एग्जांपल ले लेते हैं, x प्लस 2 बराबर 10, ये अलजेब्रिक इक्वेशन है। क्यों, पहली बात ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इतना पार्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी है वेरिएबल भी है, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन। ये इक्वेशन क्यों हो गई, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन भी है। ये इक्वल टू का साइन इसे इक्वेशन बनाता है। मैं कुछ और लिखता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, तो ये भी अलजेब्रिक इक्वेशन है, क्योंकि देखिए इसमें भी इक्वल टू का साइन है। इक्वेशन का मतलब है इक्वेटर का साइन हो, इस साइन को इक्वेटर कहते हैं। ये स्टार्टिंग में रॉबर्ट रिकॉर्डे ने यूज करा था, बाकी सारे मैथमेटिशियनों को ठीक लगा, कंफर्टेबल लगा, और तो उन्होंने भी इसका यूज करना स्टार्ट कर लिया। तो स्टार्टिंग में रॉबर्ट रिकॉर्डे थे जिन्होंने इस साइन का इस्तेमाल करा था। तो और कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 10, तो ये भी क्या है, ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है। अब आप ये पूछ सकते हो अलजेब्रिक इक्वेशन क्या नहीं है फिर, तो देखिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, नॉन इक्वेशंस। अब इक्वेशन क्या नहीं है, अगर आप ये देखना चाहते हो तो नॉट कंटेनिंग साइन ऑफ इक्वेटर। अगर इक्वेटर का साइन कंटेन ना करे कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेटर का साइन ना कंटेन करे तो उसे नॉन इक्वेशन कह देंगे, वो इक्वेशन नहीं होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ नॉन इक्वेशन से। एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको कहता हूँ x ग्रेटर देन 2, क्या इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको इक्वल टू का साइन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये इक्वेशन नहीं है। तो ये क्या है, ये इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी।
आप 11th क्लास में पढ़ने वाले हो, उसके बारे में अभी के लिए इतना याद रखना। ये जो साइन होता है, जैसे इस वाले साइन को क्या पढ़ते हैं, लेस देन, लेस देन। इस वाले साइन को पढ़ते हैं इज लेस देन, इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। ऐसे ही अगर यहाँ पर इक्वल टू का भी साइन, चलो मैं मिटा के लिख देता हूँ ये वाला पार्ट। तो अभी तक मैंने क्या क्या बताया, एक बार आपको बता देता हूँ। मैथ में, मैथमेटिक्स के अलजेब्रा ब्रांच में, मैथमेटिक्स में और भी ब्रांच होती है, अरिथमेटिक हो गया, ज्योमेट्री हो गई, ट्रिग्नोमेट्री हो गई। मैं एक ब्रांच का एग्जांपल ले रहा हूँ जो अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपको दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी, पहली कांस्टेंट, दूसरा वेरिएबल। मैं पूरी ब्रांच को दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ कि पूरी ब्रांच में यही दो चीज़ होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इक्वेशन, इसमें आइडेंटिटी वगैरह आ जाती है। तो कांस्टेंट क्या है, ऐसे सिंबल्स हैविंग अनफिक्स्ड वैल्यू, ऐसे सिंबल जिनकी वैल्यू है, सिंबल हैविंग फिक्स्ड वैल्यू, सॉरी, सिंबल हैविंग फिक्स्ड वैल्यू। तो ऐसे सिंबल जिनकी वैल्यू फिक्स होगी उन्हें अलजेब्रा में कहेंगे कांस्टेंट। और वेरिएबल्स क्या होते हैं, सिंबल हैविंग अनफिक्स्ड वैल्यू, जिनके फिक्स वैल्यू ना हो, जो कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। टेक एनी फिक्स वैल्यू, एनी फिक्स वैल्यू। तो ये जो वेरिएबल्स हैं, ये ऐसे सिंबल होते हैं जो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, तब तक हम लिखे ना। तो ये वेरिएबल हो गए। अब अगर आपने कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन लिया तो आपको मिलेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी भी नहीं है मैथमेटिकल ऑपरेशन हुई, ये तो ही रफ डेफिनेशन है, आपको समझाने के लिए लिखे गई, ये ताकि आसानी से समझ में आए। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, ये कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल का किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ। अब एग्जाम्पल में देखो, कांस्टेंट वेरिएबल, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसको प्लस में जीरो डाल के लिख सकते हैं, कांस्टेंट भी है वेरिएबल भी है। ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट वेरिएबल, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप कहोगे इसमें कांस्टेंट नहीं है, तो फिर से मैं कहूँगा आप जीरो तो लिख ही सकते हो, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसके बाद हमने पढ़ा अलजेब्रिक इक्वेशन के बारे में, इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद साइन ऑफ इक्वेटर। तो ऐसे अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें साइन ऑफ इक्वेटर हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन। जैसे ये रहा, इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का साइन, ये क्या है, ये अलजेब्रिक इक्वेशन है। और नॉन इक्वेशन क्या होंगी, नॉट कंटेनिंग साइन ऑफ इक्वेटर, जिसमें इक्वेटर का साइन ना हो। जैसे ये हो गया, जैसे कुछ और लिखते हैं, 4 + 5 अब 4 + 5 10 के बराबर नहीं है, तो इसमें भी इक्वल टू का साइन नहीं है, नॉन इक्वल टू का साइन है, तो ये भी क्या होगी, नॉन इक्वेशन होगी, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हमें ये बताना चाह रहा था ये सिंबलों को कैसे पढ़ता है। जैसे इस सिंबल को कहते हैं इज लेस देन, ऐसे ही इस सिंबल को क्या कहते हैं, इज ग्रेटर देन। इसे पढ़ने का तरीका है इज ग्रेटर देन। ऐसे ही अगर मैं कोई और सिंबल लिख दूं, जैसे अगर मैं ये लिख देता हूं, तो इसे कहेंगे इज लेस देन और इक्वल टू, और क्योंकि इक्वल का भी साइन है, और इक्वल टू। और इसको क्या कहेंगे, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर ये चार सिंबल आपको कहीं पर भी दिखते हैं तो भी वो इक्वेशन नहीं होगी, वो नॉन इक्वेशन में ही गिनी जाएगी। तो आप ये एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि ये हम ऐसा, यहाँ पर इक्वल टू का भी साइन है, कि हम इस सिंबल को इज लेस देन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि तो हम रीड करते हैं, तो हम बुक रीड करते हैं तो लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं। तो अगर ऐसा लिखा आएगा तो इसे ऐसे ही तो पढ़ेंगे 5 इज लेस देन 6, पहले ये पढ़ा जाएगा, इसलिए लिखा गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। अब आप ये पूछ सकते हो कि पोलिनोमियल क्या है। आपने पोलिनोमियल तो हमारा टॉपिक ही था लेक्चर का, ये सारी चीज़ें बता दी। पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल एक स्पेशल टाइप की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसके बारे में अभी मैं डेफिनेशन वगैरह लिखने वाला हूँ, तब तक आप ये नोट डाउन कर लो, ये वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पोलिनोमियल भी एक एक्सप्रेशन ही है। तो अब देखिए पोलिनोमियल क्या है। पोलिनोमियल दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो पॉली मतलब होता है मैनी, और एक है नोमियल। अभी ऐसे नहीं बोलना, नोमियल मतलब होता है टर्म। नोमियल मतलब क्या होता है, टर्म। और हमारा चैप्टर का नाम था पोलिनोमियल्स। तो पोली मतलब मैनी और नोमियल्स मतलब टर्म्स। तो अगर मैं इन्हें मिला दूं तो पोलिनोमियल का मतलब क्या आ गया, मैनी टर्म्स।
तो एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मैनी टर्म हो वो पोलिनोमियल है। तो ऊपर ऊपर से डेफिनेशन है, अब देखते हैं आगे क्या है। इंट्रोडक्शन, हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, 2.1 है हमारा इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अब पोलिनोमियल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये पोलिनोमियल क्या है, एक स्पेशल टाइप की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही है, मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल तो होंगी, स्पेशल टाइप की। वो स्पेशल क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं। आगे चल के आपको पता लगेगा कि पावर होल होनी चाहिए, होल पावर्ड वेरिएबल होने चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, यू हैव ऑलरेडी लर्न एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपने पहले से ही 8th क्लास में, 7th क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मोनोमियल, बाइनोमियल, ये चीज़ आपने जोड़नी सीख रखी है, मल्टीप्लाई करनी, डिवाइड करनी, कॉमन लेके सीख रखी है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न, आप इस चैप्टर में क्या क्या सीखोगे, डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन, पोलिनोमियल की, टाइप ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड अपॉन टर्म, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और बेस्ड अपॉन पावर, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। जीरो पोलिनोमियल क्या होता है ये हम समझेंगे, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम क्या है ये हम समझेंगे, पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं ये भी हम इसी चैप्टर में समझेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड देयर एप्लीकेशन क्या है ये भी हम समझेंगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, एक ऐसी इक्वेशन जो हर वेरिएबल के लिए ट्रू हो, जैसे मैं ऐसे ये लिखता हूँ x इन a इंटू 1 इक्वल टू ए। आप कुछ भी एक ही जगह पुट कर लीजिए, ए की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, ये इक्वेशन हमेशा सही है। या 0 इंटू एक्स इक्वल टू 0, तो इन्हीं को कह देते हैं आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। आप इसमें वेरिएबल की जगह कुछ भी वैल्यू रख दो, यहाँ पर 0 आएगा, हमेशा इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इनका एप्लीकेशन, जैसे आपको 99 का स्क्वायर निकालना है तो एक तरीका ये भी है 100 माइनस 1 का स्क्वायर कर दो, तो एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा इंट्रोडक्शन में क्या क्या है। हम पढ़ने वाले हैं कि पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल एक स्पेशल टाइप का, पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल एक स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। वो स्पेशल क्या है ये हम पढ़ने वाले हैं, वहाँ पर लिखा पड़ा है। यू हैव, आपने ये सारी चीज़ें सीखी पढ़ी हैं। इन दिस चैप्टर आप क्या क्या समझोगे, डेफिनेशन और टाइप ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री एंड कोफिशिएंट क्या होता है पोलिनोमियल के, जीरो पोलिनोमियल क्या है, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम क्या है, फैक्टराइजेशन पोलिनोमियल का सीखेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड देयर एप्लीकेशन। अब हमारा दूसरा टॉपिक है 2.2, ये तो ओवरऑल तक ये समझ लीजिए इंट्रोडक्शन। 2.2 क्या, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, डेफिनेशन। अब पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल x इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पहली चीज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ऑफ होल पावर्ड, ये था स्पेशल, मैंने आपसे बोला था ना ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है स्पेशल टाइप की। तो स्पेशल क्या है, स्पेशल ये है कि पोलिनोमियल में वेरिएबल की पावर होल नंबर हो सकती है, ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में लिखा जाएगा पोलिनोमियल, वेयर x a0 a1 a2 a3 सो ऑन an आर कांस्टेंट, और an 0 नहीं होना चाहिए, फिर an 0 हो गया तो इसकी पावर n नहीं रहेगी, डिग्री n नहीं रहेगी, उस पर भी आएंगे। और हाईएस्ट पावर ऑफ x इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, समझते हैं आप। पहले मैं ये बताता हूँ ये क्या लिखा है, जैसे कुछ एग्जांपल, जैसे पोलिनोमियल मैं लिख देता हूँ x² + 2, ये पोलिनोमियल है। ये पोलिनोमियल क्यों है, क्योंकि देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पहली चीज तो चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और देखिए x की पावर होल नंबर है। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 सो ऑन, तो होल नंबर है तो पोलिनोमियल है, क्या है, पोलिनोमियल। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा है कि पोलिनोमियल इस फॉर्म में होता है, ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए अगर आप n की जगह 2 ले लीजिए, n की जगह 2 और an की जगह 1 ले लीजिए, तो ये पहला टर्म बन गया, और इन सभी को कांस्टेंट है a0 a1 a2 a3, इन सबको 0 ले लीजिए, यहाँ तक 0 ले लीजिए सबको। अगर आप सबको 0 ले लोगे तो x वाले पार्ट खत्म, और a0 को ले लीजिए 2, तो देखिए यही याद आएगा। ऐसे ही मैं कुछ और लिखता हूँ x³ y², ये पोलिनोमियल है, हाँ ये भी पोलिनोमियल है, पर ये 2 वेरिएबल्स में, किसमें, पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। ये क्या था, पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। अब मैं लिखता हूँ क्या ये पोलिनोमियल है x + 2, ये भी पोलिनोमियल है। ये पोलिनोमियल क्यों है, क्योंकि इसकी भी पावर देखिए 1 है, पावर होल नंबर है, किसी की पावर कुछ नहीं होती तो 1 लिख सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा, 5 की पावर 3 का मतलब क्या है, 5 × 5 × 5, 5 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब 5² का मतलब 5 × 5, ऐसी 5 की पावर 1 होगी तो कितनी बार आना चाहिए, एक बार। तो किसी की पावर
एक हो या कुछ ना हो, एक ही मतलब होता है, तो इसकी पावर 1 है, ये भी पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल। अब मैं पूछ रहा हूँ कि ये पोलिनोमियल है, हाँ ये भी पोलिनोमियल है। ये पोलिनोमियल क्यों है? आप कहोगे इसमें तो वेरिएबल ही है, कॉन्स्टेंट, इसमें तो कॉन्स्टेंट ही है, वेरिएबल तो है ही नहीं। तो मैं कहूँगा क्या मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 1, और 1 को ऐसे लिखा जा सकता है x की पावर 0, तो बन गया 2x की पावर 0। अब देखिए वेरिएबल भी है, कॉन्स्टेंट भी है, तो ये पोलिनोमियल है। इसकी ये पोलिनोमियल है, ये तो ठीक है, क्योंकि इसकी पावर है होल नंबर। होल नंबर क्या होगा? होल नंबर में 0 भी आता है, और देखिए 0 है। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ ये पोलिनोमियल है, तो इसका जवाब है नहीं, ये पोलिनोमियल नहीं है। ये पोलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि इस एक्सप्रेशन में x हैविंग नॉन होल नंबर पावर, नॉन होल नंबर पावर, यहाँ पर जो x की पावर है ना वो होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। तो ये मैंने एग्जांपल दिया पोलिनोमियल ना होने का। और कुछ एग्जांपल देता हूँ, x + 1/x, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। इतना पार्ट तो पोलिनोमियल है, पर ये पोलिनोमियल नहीं है। ये पोलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 1 है, कुछ पावर ना हो तो 1 होती है, और तो पावर ऊपर जाएगी मतलब न्यूमिनेटर में, तो पावर माइनस की हो जाएगी। आपने ऐसे फॉर्मूले पढ़े हैं छोटी क्लासों में, a⁻n होता है 1/n, ऐसे ही 1/n 1/a⁻n होता है a⁻n। इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया। तो ये क्योंकि ये वाला पोर्शन इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ये वाला पोर्शन में x की पावर होल नंबर नहीं है, होल नंबर 0 1 2 3 4 सो ऑन ऐसे होता है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इतना तो समझ में आया होगा। हाँ, ये मैं मिटा रहा हूँ ये नीचे वाले एग्जाम्पल कि पोलिनोमियल है क्या और कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं है। थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ पोलिनोमियल। तो देखते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं x + y + z + w क्या ये पोलिनोमियल है, तो इसका जवाब है हाँ ये पोलिनोमियल है। क्यों है पोलिनोमियल? क्योंकि देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, 0 डाल के कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, और सारे ही वेरिएबल की पावर 1 है, तो 1 तो पावर हो सकती है, ऐसा नहीं है 4 तक की पावर हो सकती है, सो ऑन का मतलब है आगे भी होल नंबर पावर हो सकती है। तो ये पोलिनोमियल है, पर ये कितने वेरिएबल का पोलिनोमियल है? ये 4 वेरिएबल का पोलिनोमियल है, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल। हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ये इंपॉर्टेंट है बात। तो ये पोलिनोमियल है, पर हम इसे अपनी बुक में नहीं पढ़ने वाले। ऐसे ही अगर मैं लिखूँ ये पोलिनोमियल है, तो इसका जवाब है हाँ ये भी पोलिनोमियल है। ये पोलिनोमियल क्यों है? ये पोलिनोमियल इसलिए क्योंकि इसमें देखिए जितने भी x है उनकी क्या पावर है, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 होल नंबर पावर है। पावर में क्या है? होल नंबर, तो ये भी पोलिनोमियल है। अगर मैं आपसे पूछूं ये पोलिनोमियल है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि देखिए वेरिएबल की पावर क्या है? नॉन होल नंबर। अगर मैं आपसे बोलता हूँ क्या ये पोलिनोमियल है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये √x क्यूब रूट ये सारे रेडिकल्स होते हैं, इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 + x की पावर 1/2। देखिए होल नंबर नहीं है, नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर। अगर ये होल नंबर नहीं है तो ये पूरा पोलिनोमियल भी नहीं है। ऐसे ही अगर मैं ऐसा कुछ भी लिख देता हूँ, क्यूब रूट लिख दिया, 5th रूट लिख दिया, तो ये सारी चीज़ें पोलिनोमियल नहीं हैं। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ x + 2 की पावर -1/3, x + 2⁻⁻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 ⁻
ये पोलिनोमियल है, तो इसका जवाब है हाँ ये पोलिनोमियल है। आप कहोगे पावर तो होल नंबर नहीं है, मैं कहूँगा हाँ ठीक है, पर हमें पावर देखनी है वेरिएबल की। किसकी पावर देखनी है? होल नंबर होनी चाहिए एक्स की, जो भी वेरिएबल हो। ये पोलिनोमियल है। आप कहोगे यहाँ पर होल नंबर पावर नहीं है तो कांस्टेंट की नहीं देखनी, ये तो सॉल्व हो जाएगा। हमें देखनी है वेरिएबल की पावर। तो चलिए और एग्जांपल पूछता हूँ। क्या ये पोलिनोमियल है? क्यों? क्योंकि हमें कांस्टेंट की पावर नहीं देखनी, हमें तो वेरिएबल की पावर देखनी है। वेरिएबल की पावर 1 है और 1 इनमें से हो सकता है, तो ठीक है ये पोलिनोमियल है। कुछ और देखते हैं। x² + 5x, क्या ये पोलिनोमियल है? हाँ ये पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसकी पावर लिख देता हूँ -1, अभी भी पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि आपको तो वेरिएबल की पावर देखनी है 2 और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1, ये होल नंबर है पावर, तो ठीक है ये पोलिनोमियल है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं लिखता हूँ x + y, x की पावर 1 y raised to the power 2
जेड रेज टू द पावर 3 और डब्ल्यू रेज टू द पावर -4। क्या ये पोलिनोमियल है? तो इसका जवाब है नहीं, ये पोलिनोमियल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि पोलिनोमियल की पावर, पोलिनोमियल में क्या होता है, जितनी भी वेरिएबल है उनकी पावर होती है होल नंबर। ये होल नंबर नहीं है, ये तो नेगेटिव इंटीजर है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ x + y रेज टू द पावर 2, z रेज टू द पावर 3 और w रेज टू द पावर 4, तो ये पोलिनोमियल है। ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल नहीं है। ये पोलिनोमियल क्यों है? क्योंकि सारे वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर। अगर मैं ये लिखता हूँ तो ये पोलिनोमियल है, हाँ है, क्योंकि हमें तो वेरिएबल की पावर देखनी है, वेरिएबल की पावर होल नंबर। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना तो समझ में आया होगा हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया डेफिनेशन क्या है, टाइप ऑफ पोलिनोमियल क्या है, और ये भी आपको पता लग गया कि हम क्या कौन सी चीज़ें जो पोलिनोमियल होगी, कौन सी चीज पोलिनोमियल होगी, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होनी चाहिए जिसमें वेरिएबल की पावर होनी चाहिए होल नंबर 0 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन। होल नंबर पावर होनी चाहिए वेरिएबल की, ध्यान रखने वाली बात है। कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो, इससे हमें कुछ मतलब नहीं है, कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो सकती है। अब देखते हैं टाइप ऑफ पोलिनोमियल के बारे में कि पोलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, उनकी जर्नल फॉर्म क्या है, उनके एग्जाम्पल क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिग्री क्या होती है पोलिनोमियल की। वैसे थोड़ा सा ऐसे ही आइडिया दे देता हूँ, जो मैक्सिमम पावर होती है ना पोलिनोमियल के वेरिएबल की, वो होती है डिग्री। जैसे यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो 2 है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है 4, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 4 है। यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है 3, पर ये तो पोलिनोमियल ही नहीं है, तो इस पर तो बात ही नहीं करेंगे। तो इतना आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि डिग्री क्या है। बाकी डेफिनेशन वगैरह भी लिखूंगा। पहले पढ़ते हैं टाइप ऑफ पोलिनोमियल के बारे में। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो ये डिपेंड करता है हम किस तरीके से बांट रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरी क्लास में 20 बच्चे हैं, तो मैं उन्हें किस तरीके से बांट सकता हूँ। पहला, मैं जेंडर के बेस पे डिवाइड कर दूँ, तो कुछ बच्चे अलग सेपरेट हो जाएंगे, कुछ बच्चे दूसरे ग्रुप में आ जाएंगे। पर अगर मैं अपने सेपरेशन के बेस को जेंडर ना मान के इंटेलिजेंस मान लेता हूँ कि कौन से बच्चे जीनियस है, मैंने डेफिनेशन ये दी, जो टेस्ट में मोर देन हाफ मार्क्स लाएंगे वो जीनियस है, तो उसका अलग ग्रुप बनेगा, और जिनके लेस देन 50% है उनका अलग ग्रुप बनेगा। तो जो ग्रुप बनेंगे उसमें लड़के लड़की दोनों हो सकते हैं। तो पोलिनोमियल को हम बांटते हैं, तो ये बेस क्या रखें बांटने का, मतलब हमारे सेपरेशन का आधार क्या है, तो वो भी जरूरी है। तो यहाँ पर हम टाइप ऑफ पोलिनोमियल को बांट रहे हैं किसके बेस पर, यहाँ पर हम पोलिनोमियल को बांट रहे हैं बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ मोनोमियल, नंबर ऑफ नोमियल्स। नोमियल्स क्या होता है, टर्म्स। तो हम टर्म्स के बेस पर बांट रहे हैं पोलिनोमियल को। तो देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो पहला तो हमारा हो गया मोनोमियल। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, पोलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म। आप पूछ सकते हो टर्म क्या है, तो देखिए ये एक टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है। ऐसी चीजें जो प्लस या माइनस से सेपरेट हो टर्म है। अगर मैं ये लिखता हूँ ये पोलिनोमियल है, हाँ ये पोलिनोमियल है, क्योंकि सभी वेरिएबल की पावर क्या है, सारी भी वेरिएबल की पावर एक 1 है, 1 एक होल नंबर है। ये क्या है, ये मोनोमियल है। मोनोमियल क्यों, क्योंकि एक ही टर्म है। अब क्या हो गया, अब 2 टर्म हो गए। आप ऐसे नहीं गिनोगे 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, तब प्लस या माइनस आएगा, तब आप टर्म को आगे काउंट करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैंने ये लिखा, अभी इस पोलिनोमियल में पोलिनोमियल है क्यों, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसकी पावर 1 है, क्योंकि होल नंबर पावर है तो पोलिनोमियल है। अब बताइए इसमें कितने टर्म है, 1 टर्म। अब अभी भी एक ही टर्म है, अभी प्लस या माइनस नहीं आया, अब अभी भी एक ही टर्म है। अब 2 टर्म हो गए, 1 2, अब 2 ही टर्म है। अगर मैं लिखता हूँ अब, अभी भी 2 ही टर्म है। अगर मैं लिखता हूँ पी, तो 3 टर्म हो गए, 1 2 3। अगर मैं लिखता हूँ -2, तो 4 टर्म हो गए, 1 2 3 4। तो तब प्लस या माइनस का साइन आएगा, तब आप आगे काउंट करोगे। तो आपको इतना तो पता लग गया होगा पोलिनोमियल में टर्म कैसे छांटोगे। जैसे अगर मैं ये लिखता हूँ, अब पूछता हूँ इसमें कितने टर्म है, तो इसमें कितने टर्म है, 1, फिर प्लस आगे काउंट करो 2, फिर प्लस आगे काउंट करो 3, और फिर माइनस आगे काउंट करो 4। तो इसमें 4 टर्म है। तो अब देखते हैं मोनोमियल क्या है। तो मोनोमियल क्या है, पोलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म, सिर्फ एक टर्म होगा। जैसे ये हो गया मोनोमियल,
ये भी मोनोमियल है। क्या जरूरी है एक्स ही वेरिएबल हो? नहीं, कुछ भी हो सकता है। जैसे ये भी मोनोमियल है, आप ये मत समझना कि इसमें एक से ज़्यादा टर्म है, एक ही टर्म है, अभी तक प्लस या माइनस नहीं आया। अगर मैं ये लिखूं तो WABC, ये भी मोनोहीमियल है, मोनोमियल। और कोई एग्जांपल देता हूँ, ये भी मोनोमियल है, एक ही टर्म है। आप कहोगे इसमें तो कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, तो मैं कहूँगा इसको ऐसे लिखा जा सकता है, और 1 की वैल्यू होती है x⁻0, वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, तो ये सारे मोनोमियल हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं बायनोमियल के बारे में। बायनोमियल, तो बायनोमियल क्या होते हैं, वाले एग्जाम्पल मिटा देता हूँ, आप समझ तो गए क्या है। इसमें एक ही टर्म है, ये भी एक ही टर्म है, तो मोनोमियल में काउंट होंगे। मोनोमियल क्या है? पोलिनोमियल का टाइप है जिसमें एक ही टर्म होगा। देखिए एक ही टर्म है, ये भी लिख देता हूँ x + y + z, ये भी मोनोमियल है। अब बायनोमियल क्या है? पोलिनोमियल, पोलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स। तो अगर दो टर्म है ऐसे पोलिनोमियल को बायनोमियल कहेंगे। जैसे x + y दो टर्म है, a + b दो टर्म है, x² + y² दो टर्म है। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, x + y + z दो ही टर्म है, एक टर्म दो टर्म, x y z माइनस z w p, ये भी क्या है? बायनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें भी दो ही टर्म है। अब बात करते हैं ट्राइनोमियल के बारे में। ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब तीन, नोमियल मतलब टर्म। ऐसे ही बाय मतलब दो, नोमियल मतलब टर्म। मोनो मतलब क्या होता है? मोनो मतलब होता है वन, और मियल मतलब मोन से लिया गया है, मोनो से लिया गया है मोन मतलब वन, मोनो मतलब वन, और नोमियल मतलब टर्म। बायनोमियल, बाय मतलब दो और नोमियल मतलब टर्म। ऐसे ही ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब तीन और नोमियल मतलब टर्म। यहाँ पर मोनो मतलब एक होता है, क्योंकि मोनोमियल में नोमियल मतलब भी टर्म होता है, तो दो बार मोनो नहीं लिखा गया। अब ट्राइनोमियल समझते हैं। पोलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स। अगर तीन टर्म होंगे तो ऐसे पोलिनोमियल को ट्राइनोमियल कहेंगे। जैसे a + b + c तीन टर्म है, xy + yz + zx तीन टर्म है, a + b + c, क्या ये ट्राइनोमियल है? नहीं, ये मोनोमियल है, एक ही टर्म है। अगर मैं ये लिख देता हूँ PQR, अब हो गए दो टर्म, अब बायनोमियल हो गया। अब मैं लिख देता हूँ x y z, तो हो गए तीन टर्म, तो ट्राइनोमियल हो गया। तो आपको इतना समझ में आया होगा कि पोलिनोमियल क्या है। पोली मतलब मैनी, नोमियल मतलब टर्म। तो मैनी टर्म वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल कहते हैं। इसमें स्पेशल क्या होता है कि होल नंबर पावर होती है। आपको टर्म भी समझ में आए होंगे, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, तब प्लस या माइनस आ जाएगा, तब आपको आगे काउंट करना है। ये दो टर्म नहीं, एक ही टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म। तो टर्म भी आपको समझ में आ गया। अगर ऐसा पोलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म होगा उसे कहेंगे मोनोमियल। ऐसा पोलिनोमियल जिसमें दो टर्म होंगे उसको कहेंगे बायनोमियल। ऐसा पोलिनोमियल जिसमें तीन टर्म होंगे उसे क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। इसमें तीन टर्म होंगे, थ्री टर्म्स, और इसमें होगा वन टर्म, सिर्फ एक टर्म होगा। तो आपको इतना समझ में आया। फिर कोई एग्जाम्पल दिए। अब छोटी सी चीज का ध्यान रखना, ये इसको प्रिकॉशंस में ही लिख लेना, क्योंकि कई बार स्टूडेंट गलती कर देते हैं। तो आप इतना चलो मैं ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। जैसे मैं आपको थोड़ा सा पूछता हूँ, बताना, कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वो कौन से पोलिनोमियल है, मोनोमियल है, बायनोमियल है या ट्राइनोमियल है। छोटी सी मिस्टेक कई बार बच्चे कर देते हैं, ढंग से देखते नहीं हो, आंसर दे देते हैं। जैसे x + y + x, अगर आपका जवाब है ये ट्राइनोमियल है तो गलत जवाब है। आप ऐसे नहीं गिन सकते 1 + 2 1 1 1 तो 3 हो गया। देखिए दोनों वेरिएबल एक जैसे हैं तो जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x + y, तो ये एक्चुअल में बायनोमियल है। आपको लग क्या रहा था ट्राइनोमियल, पर निकला क्या? बायनोमियल। ऐसे ही मैं आपसे बोलता हूँ x + y + z - xzy, तो आप ये नहीं कहोगे बायनोमियल है कि एक टर्म दो टर्म। ध्यान से देखिए दोनों चीज सेम है, xyz मल्टीप्लाई में कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता, मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, तो ये कट के 0 आ जाएगा। तो एक्चुअल में क्या है? ये मोनोमियल है, पर आपको लग क्या रहा था? बायनोमियल। ऐसे ही अगर मैं लिखता हूँ 2x + 3x + 7x, तो दिखने में हो सकता है ट्राइनोमियल लगे, पर ये भी सॉल्व नहीं हुआ। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? ये हो गया 10, ये हो गया 12,
12x, तो ये भी क्या है, मोनोमियल। तो इस बात का ध्यान रखना, कभी भी अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि कौन सा पोलिनोमियल मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है और कौन सा ट्राइनोमियल है, तो एक बार जरूर कंफर्म करना कि जो आपके मोनोमियल लिखे हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इन्हें जोड़ के लिखा जा सकता है। एक बार आपके मोनोमियल सिंपलेस्ट फॉर्म, एक बार आपके बाइनोमियल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए, बाइनोमियल हो, मोनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, मतलब एक बार आपके पोलिनोमियल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए, तब आप उन्हें जज कर सकते हो वो मोनोमियल है या बाइनोमियल है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। इनकी अगर मैं जनरल फॉर्म लिखने की बात करूँ, जनरल फॉर्म क्या होती है, तो अगर मैं बात करता हूँ मोनोमियल, यहाँ पर लिख देता हूँ जर्नल फॉर्म, और यहाँ पर लिख रहा हूँ टाइप ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। तो अगर मैं मोनोमियल की बात करूं, मोनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो, तो वन टर्म, तो इसकी फॉर्म क्या होती है, इसकी फॉर्म ऐसी होती है, आप इस बॉक्स के अंदर कुछ भी फिल कर सकते हो बस। अगर मैं आपसे बात करूं बाइनोमियल की, बाइनोमियल क्या होता है, टू टर्म्स वाले पोलिनोमियल, दो टर्म वाले पोलिनोमियल, तो इसकी फॉर्म कुछ ऐसी होती है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, और यहाँ पर जो वेरिएबल होंगे वो अलग अलग होंगे, मतलब लाइक टर्म नहीं होंगे कि जुड़ के एक बन जाए। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूँ ट्राइनोमियल, जरूरी नहीं, यहाँ पर प्लस माइनस भी हो सकता है, आपकी मर्जी है, प्लस रखो माइनस रखो। ट्राइनोमियल का मतलब क्या है, ट्राई मतलब तीन, नोमियल मतलब टर्म, तो इसमें तीन टर्म होंगे, इसकी फॉर्म कुछ ऐसी होगी। आप प्लस या माइनस कुछ भी रख सकते हो, बीच में कुछ आप पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे ये रख दिया एक्स वाई जेड डब्ल्यू टी, ये सारे क्या है, ये सारे मोनोमियल। बाइनोमियल में कैसे आ गए, एक्स प्लस वाई, टू प्लस जेड, थ्री प्लस एक्स, ये सारे किसमें आ गए, बाइनोमियल में। और ट्राइनोमियल में कैसे आ गए, माइनस भी बीच में रखा जा सकता है, ये लो यहाँ ऐसे रख लीजिए वाई माइनस एक्स, ये है हमारा बाइनोमियल है, पोलिनोमियल है, पर एक टर्म में नहीं है, दो टर्म में, मतलब दो टर्म तो है ही है, साथ में दो वेरिएबल भी हैं। तो अब देखते हैं ट्राइनोमियल के एग्जांपल देख लो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, तो देखिए इसी फॉर्म में लिखा है, ये हो गया ट्राइनोमियल। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। अब मैं इसे मिटा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, बेस्ड अपॉन नोमियल्स। तो अब आगे आपने अभी तक स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, इससे पहले हमने पढ़ा टाइप ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। अगर नंबर ऑफ टर्म 1 होंगे तो हम उसे मोनोमियल कहेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स 2 होंगे तो हम उसे बाइनोमियल कहेंगे, और नंबर ऑफ टर्म्स 3 होंगे तो उसे ट्राइनोमियल कहेंगे। अभी भी हम टाइप ऑफ पोलिनोमियल ही पढ़ने वाले हैं, पर अब हमारा बेस डिवीजन का जो सेपरेशन का जो पॉइंट है वो बदल गया। यहाँ पर हम डिग्री के बेस पर बांटेंगे पोलिनोमियल को। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि क्लास में 20 बच्चे हैं, और मैं अगर जेंडर के हिसाब से बांटूँ तो अलग अलग ग्रुप बनेंगे, पर अगर मैं इस हिसाब से बांटूँ कि उनके मार्क्स मोर देन हाफ है या लेस देन हाफ है, तो अलग अलग ग्रुप बनेंगे। हो सकता है मोर देन हाफ में बॉयज़ भी हो गर्ल्स भी हो, लेस देन हाफ में बॉयज़ भी हो गर्ल्स भी हो। तो ऐसे ही पोलिनोमियल भी अलग अलग हिसाब से बांटे जाते हैं। पहला बेस्ड अपॉन टर्म, उसमें अलग तरीके से बांटेंगे टर्म के बेस पर, अब डिग्री के बेस पर बांटेंगे। पहले समझ लेते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है। तो द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर को एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ऑफ द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसे कहेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जैसे फॉर वन वेरिएबल वाले पोलिनोमियल को देख लेते हैं। द डिग्री इज द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ दैट वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल का पोलिनोमियल है तो उस वेरिएबल का जो भी हाईएस्ट एक्सपोनेंट को पावर भी कहते हैं, वो ही उसकी हो जाएगी डिग्री। जैसे ये देखिए एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल का पोलिनोमियल है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो हाईएस्ट पावर है 4, तो डिग्री भी क्या होगी 4 ही होगी। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने ये लिखा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 2 कर देते हैं। हाईएस्ट पावर, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ हाईएस्ट पावर, आपको वेरिएबल की बतानी है और एक ही वेरिएबल है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई, हाईएस्ट पावर होगी 2। आप देख सकते हो हाईएस्ट पावर 2 है, तो फिर पावर क्या होगी, पावर भी 2 ही होगी। ऐसे ही अगर मैं इसमें लिखता हूँ, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हाईएस्ट पावर है 100।
तो डिग्री क्या हो गई, डिग्री भी क्या होती है, हाईएस्ट पावर, तो डिग्री 100 हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना तो समझ में आया होगा कि पोलिनोमियल में अगर वो एक वेरिएबल में पोलिनोमियल है तो उसकी डिग्री कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। अगर एक ही वेरिएबल में पोलिनोमियल है तो जो उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, उसी को पोलिनोमियल की डिग्री कहेंगे। पोलिनोमियल की डिग्री 4, क्योंकि मैक्सिमम पावर 4 है। बार बार बोल रहा हूँ, वेरिएबल की पावर देखनी है, कांस्टेंट की नहीं। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, बताइए इसकी डिग्री क्या होगी। अगर आपने 100 बोला है तो गलत है, क्योंकि आपको वेरिएबल की पावर देखनी है। तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी 5। यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पर इसका मतलब है पावर ऑफ पोलिनोमियल, पावर ऑफ पोलिनोमियल है 5। अब देखते हैं मोर देन वन वेरिएबल। अगर आपके पास कोई ऐसा पोलिनोमियल हुआ जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल है तो पावर कैसे निकालोगे। ऐड द पावर्स ऑफ ऑल द वेरिएबल इन ईच टर्म एंड देन टेक द लार्जेस्ट सम। तो हमें लार्जेस्ट सम लेना है। जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल, अब अगर मैं इसमें कहूँ ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इस पहले टर्म की टोटल पावर कितनी है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, तो टोटल पावर कितनी होगी 3। ऐसे इसमें कितनी है, इसकी पावर 3 है, इसकी 1 है। आपको इसकी पावर नहीं जोड़नी, कहीं आप 3 की भी पावर 1 जोड़ने की सोच रहे हो, ऐसा नहीं। वेरिएबल की पावर, इसकी पावर 3, इसकी 1, तो 4 होगी पावर, इसकी पावर 1। तो हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है आपको, 4। तो डिग्री क्या होगी इस पोलिनोमियल की, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इक्वल टू 4। ऐसे अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें पहले टर्म की पावर देखिए, अलग अलग वेरिएबल की पावर को जोड़ देंगे। 3 + 2 5, और इसमें 3 + 2 + 1 3, तो 5 बड़ा हाईएस्ट पावर है तो 5 हो जाएगी इसकी डिग्री। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो गई यहाँ पर 5। तो इतना तो आपको समझ में आया होगा कि डिग्री क्या होती है पोलिनोमियल की। अगर पोलिनोमियल एक ही वेरिएबल में है तो उस एक वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट, हाईएस्ट पावर को डिग्री ऑफ दैट पर्टिकुलर पोलिनोमियल कह देंगे। और अगर पोलिनोमियल में एक से ज्यादा वेरिएबल है तो वेरिएबल की पावर जुड़ जाएगी और फिर जिस टर्म की नेट पावर, जिस टर्म की टोटल पावर सबसे ज्यादा होगी वही पावर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगी। अब देखते हैं टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स। पहले भी हमने पोलिनोमियल्स को बांटा था, पर पहले जो हमारा सेपरेशन का पॉइंट था, सेपरेशन का आधार था, बेस था, वो था नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पर हमारा सेपरेशन का बेस क्या है, पावर, पावर या डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल्स, टाइप ऑफ पोलिनोमियल, पहला आता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। एक और लिख दूंगा, वो थोड़ा सा कम यूज होता है, जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल। पहले इनको देखते हैं। पहला है कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री होती है 0। इसकी फॉर्म ऐसी होती है, एग्जांपल 5, 10, 15, 20। क्योंकि आप 5 को ऐसे लिख सकते हो 5 × 1, और 1 को लिखा जा सकता है 5 × x⁻⁴। तो देखिए वेरिएबल की पावर क्या आई, वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 0 है, इसलिए कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री को 0 कहा जाता है। मैं एक बार चेक कर रहा हूँ आपको वाला पार्ट दिख रहा है या नहीं। हाँ दिख तो रहा है, उतना ज़्यादा साफ नहीं है। ठीक है, मैं वाला पार्ट लिखता हूँ। तो 5 को ऐसे लिखा जाता है 5 × 1, और 1 को लिखा जा सकता है x⁻⁴। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या है, जितने भी नंबर है, जितने भी नंबर, वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्योंकि आप साथ में x⁻⁴ लिख सकते हो, x⁻1 नहीं लिख सकते क्योंकि फिर तो मतलब बदल गया। पर x⁻0 से कुछ नहीं बदला, क्योंकि x⁻⁴ होता है 0 1, x⁻0 क्या होता है 1, और 1 का 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 1000 ही आएगा, ये 1000 के बराबर है। इसीलिए मैंने कहा कांस्टेंट पोलिनोमियल की फॉर्म क्या होती है, ए मतलब एक ही जगह कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, इसमें एक्स वेरिएबल वगैरह नहीं होते, एक्स वाई जेड ऐसे। और डिग्री क्या है इसकी 0, आप देख सकते हो सभी की पावर 0 है। अब आता है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर में आपने पढ़ा होगा 1, लीनियर 1 चीज को कहते हैं, जो एक लाइन में चीजें चलती है उनको भी लीनियर कहते थे, एक जैसा शेप बनता है। तो लीनियर पोलिनोमियल क्या है, वो इस फॉर्म में लिखा जाता है। देखिए वेरिएबल है तो डमी वेरिएबल है तो कुछ भी वैल्यू ले लेंगे। ये देखिए एक्स की पावर क्या है, कुछ नहीं होती, तो 1। तो अगर डिग्री 1 होगी, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसी को डिग्री कह देंगे। तो लीनियर पोलिनोमियल में ऐसे आ जाता है 2x + 5, 2x - 10। आप कहोगे यहाँ पर तो प्लस है, मैं कहूँगा मैं b की जगह -10 ले रहा हूँ। ये भी लीनियर पोलिनोमियल है। ये लीनियर पोलिनोमियल क्यों है, क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए a की जगह 1, b की जगह 0, ये x के बराबर होता है। तो ये सारे लीनियर पोलिनोमियल है। लीनियर पोलिनोमियल कैसे पहचानोगे, x की पावर 1। कांस्टेंट पोलिनोमियल कैसे पहचानोगे, उसमें x होगा ही नहीं, यहाँ पर x की पावर 0 होगी। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की ये फॉर्म होती है।
अब जैसे कुछ एग्जांपल देता हूँ, ए की जगह 2 रख लीजिए, बी की जगह 3 और सी की जगह 5। देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कैसे पहचानोगे? पावर 2 होगी। ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। आप कहोगे ये वाले पार्ट तो है ही नहीं, मैं कहूँगा बी को 0 ले लो और सी को भी 0 ले लो, तो ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया, और ए को ले लो 1, या ऐसे कुछ लिख दिया। इनमें देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर है 2। तो अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री हो गई 2, और अगर ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आप देख सकते हो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मोनोमियल भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बाइनोमियल भी हो सकता है, 2 टर्म है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ट्राइनोमियल भी हो सकता है, 1 2 3 टर्म है। तो वो अलग बेस था बांटने का, ये अलग बेस है। उसके बाद देखते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल वो है जिसकी डिग्री 3 होगी। इसकी जनरल फॉर्म ये रही, जैसे कुछ पुट कर लेते हैं, 3x³ 2x² 5x + 6। तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यों? लास्ट वाला एग्जाम्पल क्यूबिक पोलिनोमियल क्यों है? आप ध्यान से देखिए, जो लास्ट वाला एग्जाम्पल है उसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है? उसमें x की मैक्सिमम पावर है 6, सॉरी x की मैक्सिमम पावर है 3। अगर x की मैक्सिमम पावर 3 है, ये 6 तो मैं ठीक करने गया था, x की पावर मैक्सिमम है 3, और अगर मैक्सिमम पावर 3 है x की, तो x की मैक्सिमम पावर को डिग्री कहेंगे, तो पोलिनोमियल की डिग्री होगी 3, तो एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। अब है बाय क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक, मैं ज़्यादातर क्वाड्रेटिक यूज करता हूँ, बाय क्वाड्रेटिक कह लो या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होगी, जैसे ये रहा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, 4x⁻⁴, 3x⁻3, 5x⁻2, x + 5। ये क्या है? ये जनरल फॉर्म है, आप ए बी सी की जगह कुछ भी पुट कर सकते हो। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी पावर 4 होगी। अगर मैं पूछूं ये क्या है, तो ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल है। ऐसा क्यों मैंने बोला? क्योंकि देखिए मैक्सिमम पावर 3 है। आप कहोगे ये तो इस फॉर्म में नहीं है, मैं कहूँगा बी सी डी को 0 ले लो और ए को 1 ले लो, इसी फॉर्म में आ जाएगा। आपको इसे याद रखना, मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर जो होगी उससे डिसाइड होगा कौन सा पोलिनोमियल है। ऐसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में मैं बस इतना भी लिख सकता हूँ, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है कि मैक्सिमम पावर क्या है 4। ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है 4। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, पोलिनोमियल टाइप ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड अपॉन डिग्री, उनकी डिग्री क्या है। तो एक है कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 0 होती है। इसमें सारे नंबर आ जाते हैं, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, जितने भी आज तक आपने नंबर पढ़े हैं वो सारे नंबर आ जाते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल में, जिसकी डिग्री होती है 0। इसे मैं पोलिनोमियल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं साथ में x को भी ला सकता हूँ, फिर कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। फिर आता है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या है? लीनियर पोलिनोमियल में इतना याद रखना कि जो वेरिएबल होती है उसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है, मैक्सिमम पावर 1। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म ये रही, मैक्सिमम पावर 2 होती है, मैक्सिमम पावर होती है 2, और मैक्सिमम पावर 2 है तो डिग्री भी 2। अगर कोई बोलता है क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल द पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, जिसकी डिग्री 3 होगी। डिग्री 3 डिग्री का मतलब क्या है? x की या y की जिस भी वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट 3 होगा। आप देख सकते हो 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये सारे क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है? जिसकी पावर 4 होगी मैक्सिमम। देखिए इस पोलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4, 5 लिखूं या ना लिखूं, क्वाड्रेटिक की पोलिनोमियल रहेगा। तो इतना आपको समझ में आया होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज जो ये देखिए, मैंने 0 को मैंने यहाँ पर तो ऐसा नहीं लिखा कि 0 a ≠ 0, पर बाकी सभी के लिए मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, बाकी सभी के लिए a नॉन जीरो है। a नॉन जीरो क्यों है? क्योंकि अगर आपने a को 0 ले लिया तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, और फिर ये लीनियर पोलिनोमियल नहीं रहेगा, फिर तो एक कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगा, क्योंकि इसमें x रहेगा ही नहीं। तो इसीलिए लीनियर पोलिनोमियल की तो फॉर्म लिखी जाती है, तो जो x की हाईएस्ट पावर है उसके जो आगे वाला टर्म है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर x की हाईएस्ट पावर है 5, तो मान लीजिए x की हाईएस्ट पावर है 3, x की हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए मैं उसे क्या कह रहा हूँ? क्यूबिक पोलिनोमियल। पर अगर x की हाईएस्ट पावर 3 है, उसके आगे 0 आ गया, तो हाईएस्ट पावर वाला टर्म तो 0 बन जाएगा, फिर x की पावर हाईएस्ट 3 नहीं रहेगी, 3 से छोटी रहेगी, तो फिर वो क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं रहेगा। इसलिए ये चीज़ याद रखने वाली है। तब आप लीनियर पोलिनोमियल की फॉर्म लिखो तो ये बात जरूरी है कि तब आप फॉर्म लिखो तो लिख देना a0 ना हो, क्योंकि अगर a0 हो गया तो वो लीनियर पोलिनोमियल नहीं रहेगा। जैसे ये देखिए,
अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये कौन सा पोलिनोमियल है तो आप कहोगे x की पावर 1 लीनियर पोलिनोमियल बढ़िया है। पर अगर मैं अब आपसे बोलूं अब ये कौन सा पोलिनोमियल है, अब आप कहोगे x की पावर 1 लीनियर, तो ये गलत है क्योंकि ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में थोड़ी ना है। अभी आप इसे सॉल्व करोगे 0 + 6 6, अब ये तो कांस्टेंट पोलिनोमियल बन गया। तो इसीलिए मैंने कहा है कि कभी भी लीनियर पोलिनोमियल आप लिखो तो ये चीज़ स्पेसिफाई करनी जरूरी है। तो आप जनरल फॉर्म लिखोगे तो ये लिख देना a0 ना हो। ऐसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो डिग्री भी 2 है। डिग्री की डेफिनेशन ये है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो अब देखिए यहाँ पर अगर a0 हो गया तो ये वाला पार्ट तो चला जाएगा, तो लीनियर बन जाएगा। तो अगर आप क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म लिख रहे हो तो लिखना जरूरी हो जाता है कि a0 ना हो। ऐसे क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल ऐसा पोलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब डिग्री 3 है। अब अगर सोचिए ए में 0 ले लूँ, बाकियों को 0 ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि फिर भी x वाला टर्म तो रह ही जाएगा पावर 3 मैक्सिमम। पर अगर मैंने a को 0 ले लिया तो ये टर्म तो गायब है, फिर तो मैक्सिमम आपको x की पावर 2 दिखेगी, तो तब क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्यूबिक नहीं होगा। ऐसी क्वाड्रेटिक में भी। तो बाकी की सारी जनरल फॉर्म के लिए कभी भी आप लिखोगे तो ये जरूर लिख देना कि x 0 ना हो। अगर x 0 हो गया तो वो फॉर्म लीनियर की नहीं रहेगी, लीनियर पोलिनोमियल की फॉर्म नहीं रहेगी। अगर a 0 हो गया, x 0 हो गया वो अलग केस है, पर अगर a 0 हो गया तो x हट जाएगा। अगर x हट गया तो लीनियर पोलिनोमियल की फॉर्म नहीं रहेगी। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में भी अगर a 0 हो गया तो ये वाला पूरा पार्ट हट जाएगा, तो लीनियर पोलिनोमियल की फॉर्म बन जाएगी। और अगर b भी 0 हो गया तो कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगा। तो जो हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट है, हाईएस्ट पावर वाले आगे वाले टर्म, वो 0 नहीं होने चाहिए, ये बात ध्यान रखना। अब आता है जीरो पोलिनोमियल। क्या आता है? जीरो पोलिनोमियल। इसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन जो जीरो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती। इसकी जनरल फॉर्म क्या है? कुछ नहीं है, जनरल फॉर्म 0 लिख दो। अब मैंने क्यों कहा कि जीरो पोलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं है, क्योंकि देखिए 0 को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0 × x रेज़ टू द पावर 1। इस हिसाब से तो लीनियर लग रहा है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो इस हिसाब से क्वाड्रेटिक लग रहा है। 0 को तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस हिसाब से तो क्यूबिक लग रहा है। तो आप देख सकते हो कि 0 को मैं किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो इसीलिए हम लिखते हैं जीरो पोलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड। तो ये बात याद रखना। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे मैं आपसे बोलता हूँ इस पोलिनोमियल में x का कोफिशिएंट बताओ, y का कोफिशिएंट बताओ, तो उस बात का क्या मतलब है? थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट है a, अगर मैं आपसे बोलता हूँ x स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है a, मैं बोलता हूँ x का कोफिशिएंट क्या है b। जैसे इस सवाल में मैं आपसे पूछता हूँ x का कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट का मतलब है मल्टीपल ऑफ x के मल्टीप्लाई में क्या है, तो x के मल्टीप्लाई में 5। तो इस पोलिनोमियल के लिए x का कोफिशिएंट है 5। इस पोलिनोमियल के लिए x तो है ही नहीं, तो x का कोफिशिएंट 0 है। बाद में पढ़ते हैं क्यों है 0। x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2। x क्यूब का क्या है? अगर आगे कुछ नहीं है तो मैं मल्टीप्लाई में 1 तो लिख ही सकता हूँ। तो यहाँ पर x क्यूब का कोफिशिएंट है 1। अभी इन डिटेल में पढ़ने वाला है, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो कोफिशिएंट के बारे में। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, मैं मिटा के कोफिशिएंट के बारे में लिखता हूँ। तो अब हमारा टॉपिक है कोफिशिएंट के ऊपर। कोफिशिएंट क्या है? पहली बात, अभी तक हमने जो पढ़ा था डिग्री, वो डिग्री होती थी पोलिनोमियल की, उसका टर्म से कोई मतलब नहीं था। 1 टर्म हो, 4 टर्म हो, 50 टर्म हो, डिग्री पोलिनोमियल की थी। कोफिशिएंट होता है टर्म के, ये पोलिनोमियल के नहीं होते। मतलब एक पोलिनोमियल में बहुत ज़्यादा कोफिशिएंट हो सकता है। कोफिशिएंट डिफाइन होता है टर्म पर। डेफिनेशन, द कोफिशिएंट ऑफ अ टर्म, देखिए लिखा भी ऑफ अ टर्म इज द नंबर मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल, नंबर मल्टीप्लाई बाय द वेरिएबल या वेरिएबल्स, एक भी वेरिएबल हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, इन दैट टर्म। जैसे टर्म है, मैं बोलूँ इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर कुछ लगा दिया। अब मैं ये टर्म है, मैं बोल रहा हूँ इसका कोफिशिएंट क्या है, तो बताइए डेफिनेशन क्या है? कोफिशिएंट ऑफ अ टर्म इज द नंबर मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल्स। यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है? यहाँ पर नंबर मल्टीप्लाई में 5, तो इसका कोफिशिएंट है 5। इसमें देखिए यहाँ पर वेरिएबल्स क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल के मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर है? -3, तो इस टर्म का कोफिशिएंट हो गया -3। इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है? इसके मल्टीप्लाई में पूरा नंबर क्या है? 1/2। अब इसका कोफिशिएंट क्या है? आप कहोगे इसके मल्टीप्लाई में कोई नंबर ही नहीं दिख रहा, तो आप 1 लिख सकते हो, क्योंकि 1 का x से मल्टीप्लाई करोगे x ही रहेगा। तो इसका कोफिशिएंट क्या है? -1। x क्यूब का क्या है? आगे कुछ नहीं है तो 1 रख लीजिए, 1। तो ये हो गए कोफिशिएंट। कुछ और एग्जांपल पहले देखते हैं। टाइप ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट 2 तरह के हैं। एक तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, जिसमें नंबर पार्ट हम जवाब देते हैं। एक है लिटरल कोफिशिएंट। लिटरल कोफिशिएंट में वेरिएबल पार्ट, जैसे मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल है 5xyz। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट,
कोफिशिएंट ऑफ 5xyz, तो इसका आंसर है 5, क्योंकि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब नंबर। और अगर मैं आपसे बोलता हूँ लिटरल कोफिशिएंट ऑफ 5xyz, तो आपको वेरिएबल वाला पार्ट ढूंढना है xyz। तो ये हो गया टाइप ऑफ कोफिशिएंट दीजिए, ज़्यादा टफ नहीं है। बाकी पोलिनोमियल में एक से ज़्यादा टर्म होते हैं तो उसके लिए हम अलग अलग निकाल लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1, उसके बाद मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा, एक्सरसाइज 2.1। पहले समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 1 में कहा गया फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पोलिनोमियल्स, हर पोलिनोमियल की डिग्री बतानी है गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए। तो इसकी जरा बात करते हैं। आपको हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है? हाईएस्ट पावर ऑफ x, क्योंकि एक वेरिएबल में हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है 5, तो डिग्री भी 5 ही हो गई। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, आप ये भी लिख सकते हो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का वैल्यू कितनी है 5। ऐसे इस पर बात करते हैं। हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रही है? हाईएस्ट पावर ऑफ y आपको दिख रहा है 8, तो ऐसे ही हम लिख सकते हैं डिग्री ऑफ 2 - y² - y³ प्लस 2y रेज़ टू द पावर 8। हाईएस्ट पावर को डिग्री कह देते हैं। ऐसे यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ आपको हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, आप कहोगे 1, तो ये गलत है, क्योंकि पावर हमें वेरिएबल की दिख रही है ना कि कांस्टेंट की। तो 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 1, और 1 को लिखा जा सकता है x रेज़ टू द पावर 0। तो हाईएस्ट पावर ऑफ 2 है 0। अभी हमने पढ़ा भी था कांस्टेंट पोलिनोमियल है। कांस्टेंट पोलिनोमियल ये कौन सा पोलिनोमियल है? कांस्टेंट पोलिनोमियल। और कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। हाईएस्ट पावर 0 होगी तो डिग्री भी क्या हो गई? डिग्री ऑफ 2 बराबर 2 एक पोलिनोमियल है, डिग्री ऑफ 2 पोलिनोमियल, ऐसा ना समझ लो आप 2 नंबर है, इसकी डिग्री क्या है 0। हमने पढ़ा भी था कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अगर इन्हीं सवालों में मैं आपसे पूछूं कोफिशिएंट ऑफ, इस सवाल के लिए पूछ रहा हूँ, लिख भी देता हूँ y³ 2y रेज़ टू द पावर 8, कोफिशिएंट ऑफ y³। तो देखिए y³ के आगे कौन सा नंबर है? आगे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया, -1। ऐसे अगर मैं पूछता हूँ कोफिशिएंट ऑफ y², तो y² एक चीज छोटी सी और, कोफिशिएंट मान लिया 2 टाइप के होते हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और लिटरल कोफिशिएंट। पर आपको तब तक स्पेसिफाई ना बोला जाए कि लिटरल कोफिशिएंट बताओ, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो आप न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ही बताओगे। तो कोफिशिएंट ऑफ y² क्या है? y² के आगे क्या है? -1। ऐसे ही मैं पूछता हूँ कोफिशिएंट ऑफ y रेज़ टू द पावर 8, तो y रेज़ टू द पावर 8 के आगे क्या है 2, तो इसका कोफिशिएंट आ गया 2। ऐसे ही अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए x रेज़ टू द पावर 5 माइनस x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 5, तो आप बोलोगे 1, आगे कुछ नहीं है। थोड़ा सा सवाल को चेंज कर देते हैं, हम -3 कर देते हैं, यहाँ पाई कर देते हैं, पाई। तो अगर मैं बोलता हूँ कोफिशिएंट ऑफ पाई, कोफिशिएंट ऑफ पाई, तो ये सवाल ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट तो हम टर्म का बताते हैं, पाई कोई टर्म नहीं है, इसमें पूरा लिखना पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ -पाई x रेज़ टू द पावर 4, तो इस टर्म का कोफिशिएंट क्या? आगे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया, -1 लगा दिया, माइनस आगे था ही। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज आसानी से समझ में आएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ ढंग से समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक वगैरह कर सकते हो, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर सकते हो। इससे मैं और ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा ऐसे वीडियो बनाने के लिए।